बारिश हो रही थी। इस नज़ारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो खास था। एक आम महानगरों वाली बारिश की सूनी रात थी, या फिर एक मिनट यहाँ शायद कुछ खास था। एक अकेली लड़की का इतनी रात गए ऐसे खराब मौसम में इस सूने बस स्टॉप पर होना, हाँ ये कुछ खास तो था। कुछ देर में बारिश थमने लगी और वो उठकर बाहर आ गई। दरअसल उसकी स्कूटी खराब हो गई थी और अब घर जाने का कोई जरिया मिल नहीं रहा था। पैदल ही चलती हूँ, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। आखिर ऐसे कब तक बैठी रहूँगी। घर जाना मजबूरी थी, मगर आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो घर लौटना ही नहीं चाहती थी। काश वो हमेशा इस अंधेरी सड़क पर चलती रहे और उसका घर कभी आए ही नहीं। और तभी बिन बुलाई मदद टपक पड़ी। हाँ, एक अकेली लड़की की मदद, वो भी रात में, भला कौन नहीं करना चाहेगा। कहीं ड्रॉप कर दूँ? चलो आओ, ऐसे घूमना ठीक नहीं। नो थैंक्स, मेरा घर पास ही है, मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम, नखरे करने का भी कोई समय होता है। चलो ना, भाव क्यों खा रही हो। और उसके मुंह खोलते ही वो लड़की समझ गई कि वो नशे में था। उसके इरादे ठीक नहीं थे। और फिर वो और भी बदतमीजी पर उतर आया। सीधी तरह चलती है कि छोड़ो मुझे, वरना मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। और पुलिस के नाम पर वो चलता बना, मगर वो लड़की दहल गई थी। वास्तव में उसका फ़ोन तो कब का डिस्चार्ज होकर बंद हो चुका था। कहीं ये लफंगा फिर लौट आया तो। तभी उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ पड़ी। उस घर में लाइट जल रही है, शायद कोई जगह हो। थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करने को मिल जाए तो कम से कम फ़ोन से कैब ही बुला लूँगी। वो जल्दी से घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी, मगर अरे ये तो खुला है, कोई अंदर है भी कि नहीं। वो अंदर आ गई। हेलो, कोई है यहाँ? कौन है? वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उसे घूर रहा था। उसे देख उस लड़की की जान में जान आई। सॉरी, वो गेट खुला था तो मैं अंदर आ गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई और बस भी छूट गई। क्या मैं एक फ़ोन डेड हो गया है और मोबाइल में रखता नहीं। चाहो तो कुछ देर यहाँ रुककर अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हो। ओके, थैंक्स। इतनी मदद भी काफ़ी थी। कम से कम वो सुरक्षित तो थी। वो बैग से मोबाइल और चार्जर निकालने लगी। लड़की आराम से बैठ गई। बूढ़ा थोड़ा खड़ूस तो था, मगर भला इंसान लग रहा था। आप यहाँ अकेले रहते हैं? एक नौकर साथ रहता है, कहीं गया था पर लौटा नहीं अब तक। सॉरी, ऐसे में कुछ चाय वगैरह नहीं ऑफ़र कर सकता तुम्हें? नहीं, यहाँ कोई दिखा नहीं तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वैसे मेरे बेटे अब्रॉड में सेटल्ड है। जब ज़रूरत होती है मुझे बुलाते हैं। और मैं पैरों से लाचार बूढ़ा जाता भी था, पर अब इन सब से थक चुका हूँ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बूढ़ा अजीब सी बातें कर रहा था। शायद अकेलेपन का असर था। वो लड़की चुप रही। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर इतनी रात गए ये शहर किसी लड़की के लिए सेफ नहीं। तुम इस तरह यूं अकेले? जी समझती हूँ। एक्चुअली मेरी एक अपॉइंटमेंट थी और उसी वजह से देर हो गई। और ये बताते समय वो लड़की फिर उदास लगने लगी। अपॉइंटमेंट? अच्छा, तुम करती क्या हो? मतलब मैं राइटर हूँ। और ये कहते समय वो लड़की कुछ असहज हो गई।
उसका जवाब उतना साधारण भी नहीं था। राइटर? इंटरेस्टिंग। पर तुम इतना हिचक क्यों रही हो ये बताने में? राइटर होना इतना बुरा है क्या? बुरा तो नहीं, पर हमारे यहाँ राइटिंग कोई करियर नहीं। लेखकों को बेरोजगार ही माना जाता है। वैसे मैं बीटेक हूँ। बात तो सही है तुम्हारी। वैसे क्या लिखती हो तुम? मैं तो बस कुछ खास नहीं। बस यूं ही थोड़ा कंटेम्पररी, थोड़ा सोशल। और वो लड़की फिर हकलाने लगी। अब जो वो बताने जा रही थी वो उसके लेखक होने से ज़्यादा अजीब था। उसके बार बार हकलाने से बूढ़ा खिंच गया। लड़की, मैं कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो। हॉरर, मैं हॉरर लिखती हूँ। और ये जवाब वाकई ही थोड़ा अप्रत्याशित था। बूढ़ा एक पल को शांत हो गया। ओह अच्छा, हॉरर। तो तुम्हें डर नहीं लगता? डर? वो क्यों और किससे? यही सब भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, आत्मा वगैरह, यही तो लिखती हो ना? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे कहीं ज़्यादा डरावने लोग देखे हैं। यकीन मानिए, वो भूतों से ज़्यादा डरावने थे। भूत इतने भी बुरे नहीं होते, इंसान ज़्यादा डरावना है। तो क्या तुम लोगों को डरा सकती हो? वो और उसकी अजीब सी बातें। बिल्कुल, मैं उन्हें डराती हूँ, हमेशा ही। कुछ लोग तो पसंद ही नहीं करते कि मैं लिखूं, पर क्या करूं, कहानियाँ ही नहीं मानती। हैं? क्या कहानियाँ नहीं मानती मतलब? वो मुझे ढूंढ लेती है, वो मुझ तक पहुंच जाती है। उन्हें लिखना नहीं पड़ता, बस तलाश करना होता है। वो हर जगह है, हर बात से जुड़ी कोई ना कोई कहानी होती ही है। ओह अच्छा, तो क्या लगता है तुम्हें, दुनिया में कितनी डरावनी कहानियाँ होगी? तुम उन्हें ढूंढ लोगी? दुनिया में जितने डर हैं उतनी ही डरावनी कहानियाँ हैं, और वो मुझे ढूंढ लेंगी और मैं उन्हें लिखूंगी, ज़रूर लिखूंगी। वैसे मुझे ये सब पसंद नहीं, काल्पनिक, बिना सिर पैर की कहानियाँ जिनका कोई मतलब नहीं। कुछ भी काल्पनिक नहीं होता। कहानियाँ एक पुल की तरह होती है। शुरू हकीकत से ही होती है, फिर हवा में बंधी हुई उस पार ले जाती है। हम सब असल में ऐसे ही पुल पर खड़े हैं, और तुम उन्हें उस पार ले जा सकती हो, है ना? बिल्कुल, पर मेरी कहानियों से लोग कतराते हैं, पता नहीं क्यों। पर मैं फिर भी लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, बस। उन दिनों शहर के लोगों को ना जाने क्या हो गया था। अजीब सी हरकतें कर रहे थे वो उनका पागलपन था या कुछ और। अखबार से लेकर टीवी तक हर जगह एक ही चर्चा थी, इंस्पेक्टर विनय। लोग शुरू में हर अच्छी चीज़ को नकार देते हैं, पर तुम इस बारे में मत सोचो। मुझे लगता है एक दिन तुम बहुत बड़ी लेखक बनोगी और तुम्हारी कहानियाँ दुनिया बदल देगी। काश रीडर्स और पब्लिशर भी आपकी तरह सोचते। लोग बदल रहे थे, उनकी सोच अजीब हो रही थी, और उसके बहुत भयानक नतीजे सामने आ रहे थे। सारी लाशें बंद घर में बरामद हुई है, और कातिल परिवार का सबसे छोटा बेटा है, ये अब साबित हो चुका है। बाहर कहीं जोर से बिजली चमकी, मानो असल तूफान तो अब शुरू होने वाला था। लड़के ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और हंसता रहा। अब जब वो शांत हुआ तो उसे कुछ भी याद नहीं। वो बार बार किसी स्टोरी की बात कर रहा है,
कहता है वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो ज़रूर सोचेंगे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस कल्पना। मेरा नाम कल्पना है। फिर से वैसा ही केस। इन दिनों लोग कुछ ज़्यादा ही पागल नहीं हो रहे हैं? इतने सारे अलग अलग लोगों का दिमाग एक साथ कैसे खराब हो सकता है? नहीं, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हाँ, लोग कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहे थे, मगर ये पागलपन उनका अपना नहीं था। ये एक तरह से खौफ का संक्रमण था जो लोगों में चुपचाप फैल रहा था। वो तब तक सामने नहीं आता था जब तक किसी का पागलपन हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। आखिर कैसे थमेगा ये सब? क्योंकि दुनिया की कोई भी जेल कहानियों को कैद नहीं कर सकती थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।